हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं आपका जो जेएनयू का एग्जाम होगा, जो 2022-23 का जो पैटर्न के आधार पे होगा। तो हम वही पैटर्न को यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसा पैटर्न होगा, किस तरह से प्रश्न, कितने नंबर के होंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कैसे करना है, कितने शब्दों में करना है, और बाकी 2022-23 का जो सिलेबस है वो आपको कैसे प्राप्त करना है, पूरी डिटेल आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए अपने दोस्तों को भी इसे जरूर शेयर करें। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये कह रहा हूँ। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम एक यहाँ पे एक सब्जेक्ट का पैटर्न लेके आपको बता रहे हैं कि ये फर्स्ट ईयर का, जैसे हम पॉलिटिकल का ले रहे हैं, तो इसके पैटर्न की जैसे मैं आपको बात करूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस आपके सामने कर रहा हूँ। तो इसमें ये भी कहा गया है, अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं, कि देखो, इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्टूडेंट डू नॉट लीव द इंपॉर्टेंट पोर्शन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्शन लीव करने को नहीं कहा गया है। इसके अलावा एग्जामिनर में ये भी कहा गया है कि वो हो सकता है कि पूरा पुराने पेपर है वो प्रश्न रिपीट भी कर सकता है, तो इसको फुल छूट है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है वो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे अच्छे से समझाना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पेपर 3 सेक्शन में होगा। ठीक है ना, जो ऑप्शनल पेपर है, अनिवार्य पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, अनिवार्य के पेपर को भी मैं बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं पेपर है वो 3 सेक्शन में होगा, ए, बी और सी। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये तो पता होगा कि अपना ये जो पेपर होगा, ठीक है ना, उसका टाइम है, उसके अगर टाइम की बात करें तो टाइम 3 घंटा होगा। ठीक है ना, पर पेपर, क्योंकि पहले आपने इससे पहले जो दिया है वो 1.5 घंटे का था, क्योंकि आधा पेपर करना था। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें तो आपके पेपर एक तो होते हैं जैसे अनिवार्य, क्या होते हैं, अनिवार्य। ठीक है ना, अनिवार्य विषय का जो पेपर होता है उसकी जैसे हम बात करें तो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ की जैसे मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, और वो ओमार शीट में भरने होते हैं। 100 प्रश्न आते हैं, कितने आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं, ओमार शीट में भरने होते हैं। वो बात अलग है, यहाँ पे ये वाला इजी रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर बात करें तो ऑप्शनल में कौन कौन सी होती है, एक तो आपके हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश ये हो सकती है, और दूसरी आपके होगी पर्यावरण। ठीक है, तो दोनों हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने जैसे फर्स्ट ईयर की बात करें, अगर फर्स्ट ईयर में हैं आप, तो फर्स्ट ईयर में ये दोनों पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर, ये अनिवार्य है, दोनों होते हैं, और दोनों को पास करना जरूरी होता है। अगर ये दोनों पास नहीं करते हैं तो डिग्री नहीं मिलती है। आप फर्स्ट ईयर में पास नहीं करते तो सेकंड ईयर में देना होगा, थर्ड ईयर में देना होगा। अगर आपने पास कर लिया फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर में ये दोबारा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अपना जो मेन जो टारगेट है वो है वैकल्पिक विषय को लेकर। किसको लेकर, वैकल्पिक, यानी जो आप अलग से सब्जेक्ट चूज करते हो उसको हम यहाँ पे, उसके पैटर्न को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो जैसे बात करें हम एक ले सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, जैसे हम ले लेते हैं पेपर फर्स्ट, क्योंकि हर सब्जेक्ट के पेपर 2 होंगे, तो पेपर फर्स्ट को यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा, पेपर फर्स्ट है। अब इसकी जैसे हम बात करें तो टोटल जो मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का था, 100 नंबर का होता है। और इसको हम यहाँ पे समझने वाले, क्योंकि ये जो पेपर हैं वह 3 सेक्शन में होता है। कितने सेक्शन में होगा, 3 सेक्शन में होता है। और इसको हम यहाँ पे पूरी तरह से समझने वाले हैं कि यहाँ पर ये कितने शब्दों में, कितने पेज में और कितने टाइम में लिखना होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए। ठीक है ना, सेक्शन ए। अब सेक्शन ए को कैसे करना है, तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं सेक्शन ए में प्रश्न कैसे आएंगे। सेक्शन ए में जो प्रश्न आएंगे ना, वह अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न आएंगे। अति लघुत्रात्मक टाइप के आएंगे, यानी कैसे, यानी प्रश्न इसमें आएंगे वो वेरी शॉर्ट, जैसे कहते हैं ना, वो प्रश्न आएंगे। ठीक है, अति लघुत्रात्मक आएंगे। अब इसमें बात करें तो प्रश्न कितने आएंगे ए सेक्शन के अंदर, ठीक है ना, क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो इसमें क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस आएंगे। कितना आएंगे, अति लघुत्रात्मक 10 क्वेश्चंस आएंगे। और इस क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे पर क्वेश्चन, तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अति लघुत्रात्मक 10 प्रश्न आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इसकी जो लिमिट है, लिमिट यानी शब्द सीमा, या मैं सीमा ही लिख देता हूँ ऊपर ताकि हर एक के सब्जेक्ट समझाऊँ, तो इसको 30 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में लिखना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह से प्रति प्रश्न 2 नंबर का 10 प्रश्न करने हैं टोटल, यानी कितने नंबर का हो गया ये सेक्शन, 20 नंबर का एक सेक्शन हो गया। समझ में आ गया, तो ये अति लघुत्रात्मक में होगा। सेक्शन ए 10 छोटे प्रश्न,
प्रति प्रश्न 2 नंबर, 30 शब्द में 30 शब्द यानी 3 लाइन के अंदर करना है। और बात करें यहाँ पे 20 नंबर का होगा ये सेक्शन। बात करते हैं बी सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन नंबर बी। तो बी सेक्शन में क्या है, तो बी सेक्शन की जैसे बात करें, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रश्न आएंगे ना आपके, वो आएंगे लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे, लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न आएंगे। ये ध्यान रखना, लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पर जो आएंगे वो 5 प्रश्न होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो 5 क्वेश्चंस है ना, वो अथवा में होंगे। क्या होंगे, अथवा में होंगे। अथवा का मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, या ये इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये शुरू हो गया, फिर आगे या ये करिए। इस तरह से आपके 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न। तो आपको कोई भी एक प्रश्न करना, हर यूनिट से एक प्रश्न करना। यहाँ पे आपकी यूनिट की बाध्यता है, इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा। मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ कि इसके अंदर अथवा में प्रश्न तो आएंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यूनिट वाइज, यूनिट से प्रश्न आपको करने हैं। और यूनिट से यानी यहाँ पे प्रति यूनिट से प्रश्न आएंगे। और आपको 5 क्वेश्चंस में से यहाँ पे मतलब अथवा में होंगे, लेकिन आपको करने कितने हैं, 5 करने। कितने क्वेश्चंस करने हैं, 5 करने। ये तो आपको क्लियर हो गया, 5 क्वेश्चन करें अथवा में आएंगे, तो यानी 10 प्रश्न होंगे, तो 10 में से आपको 5 करने। अब बात करते हैं मार्क्स कितने का होगा। ये जो लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न हैं, इसमें मार्क्स कितने का होगा, 7 नंबर का एक प्रश्न होगा। कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का एक प्रश्न होगा। और शब्द सीमा की बात करें तो ये 250 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में आप लिखेंगे, 250 शब्दों में लिखना है। यानी आप 2 पेज भरेंगे। कितने पेज, 2 पेज। अगर पत्ते की बात करें, एक पत्ता, और पेज की बात करें तो 2 पेज में आपको करना है। और इस तरह से अगर आप 5 प्रश्न करेंगे, कितने प्रश्न, 5 प्रश्न, और प्रति प्रश्न 7 नंबर का है, तो इस तरह से आपका 20 सेक्शन हो जाता है 35 नंबर का। कितने नंबर का हो गया, 35 नंबर का। फिर बात करें सेक्शन सी, सेक्शन सी है, इसमें आपके जो प्रश्न आएंगे वो निम्नात्मक टाइप के आएंगे। कैसे आएंगे, निम्नात्मक यानी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइप के प्रश्न आएंगे। और इसके अंदर आपके जो प्रश्न आएंगे, क्वेश्चंस तो कुल आएंगे आपके 5। कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 3 ही करने हैं। कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन ही करेंगे। कितने करेंगे, 3 क्वेश्चन ही करेंगे, ये ध्यान रखना। 5 प्रश्न है, 3 क्वेश्चन करने हैं। पर क्वेश्चन यानी मार्क्स पर क्वेश्चन है वो 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 15। और कितने शब्दों में लिखना है, तो 500 शब्दों में लिखना है इसको। कितने शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों। और 500 शब्दों का मतलब 4 पेज, आपको 4 पेज भरने होंगे। इसमें कितने भरने होंगे, पर क्वेश्चंस के 4 पेज भरने होंगे। और 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस करने हैं। पर क्वेश्चंस 15 नंबर का है, तो 15 × 3 यानी ये आपका जो सेक्शन सी हो गया वो 45 नंबर का हो गया। कितने नंबर का हो गया, 45 नंबर का। इस तरह से आपके टोटल करें तो पेपर 100 नंबर का हो जाता। कितने हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई। सेक्शन ए, 10 प्रश्न, 10 के 10 करने 2 नंबर के हिसाब से। सेक्शन बी में 5 प्रश्न अथवा में आएंगे। आपको 5, कोई भी 5 करने हैं, ठीक है ना, यूनिट की वजह, यूनिट को ध्यान में रखते हुए। और पर क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, तो 35 का हो गया 250 शब्दों में। निम्नात्मक प्रश्न में 5 ही क्वेश्चंस आएंगे, अथवा में नहीं आएंगे। वापस कह रहा हूँ, इसमें से 3 करने हैं। 15 नंबर का पर क्वेश्चन से 500 शब्दों में करना है। ये था आपका सिलेबस। अब बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें नंबर कम होंगे, बाकी पैटर्न ऐसा ही रहता है। अब अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे दोबारा आपसे इसी तरह के फर्स्ट क्लास और एग्जामिनेशन से जुड़े और अपने क्लास से जुड़े वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।